तो यहाँ पर भी हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट में। तो जल्दी चाहिए और चैप्टर नंबर प्लेलिस्ट जल्दी से आप खोल लें और वहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और मैंने इस चैप्टर के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हम लोग सारे एंटी डेरिवेटिव्स देखेंगे। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग वो लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। उससे आप लोग सारे जो फॉर्मूले हैं वो आप नोट डाउन कर लें, तो आपके लिए ईजी होगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास माइनस कॉज एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स लिख देंगे, एक्स, तो हम लोग कॉज एक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी जैसे कि हमें पता है हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस पाई को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन, तो हम लोग लिखेंगे साइन पाई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास है माइनस कॉस, और यहाँ पर पाई है तो हम लोग पाई एक्स एंड डिवाइडेड बाय पाई लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस पाई को हमने ऑलरेडी अलग किया हुआ है, तो पाई और पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, कॉस पाई ऑफ एक्स, एंड दिस इज आवर एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन 3 ऑफ एक्स, बी पार्ट है, इसको 3 बाहर निकालेंगे एंड साइन को हम लोग इंटीग्रेशन में कर देंगे। एंड हमें पता है कि जो साइन का इंटीग्रेशन क्या है वो हमारे पास माइनस कॉज ऑफ एक्स है, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड में एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे पास पाई था, इससे हमने लिखा था, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास 3 ऑलरेडी है विद मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 cos x, एंड दिस इज अवर एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो यहाँ पर हमें बस साइन शुरू में दिया गया है, तो हमें अब इससे याद होना चाहिए कि हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज होता है। तो चलिए यहाँ पर भी हमारे पास है साइन ए पाई बाय एक्स -3, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। -3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे एंड साइन 3 ऑफ एक्स, ठीक है, साथ में डी ऑफ एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन हमें याद हो गया, माइनस कॉज है तो माइनस कॉज पाई ऑफ एक्स। अब हमें पाई दिया गया है तो नीचे पाई डिवाइड भी होगा, ये पाई को मैंने टेढ़ा लिख दिया काफ़ी, ठीक है। -3, अब हमें पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉज 3 ऑफ एक्स। जब 3 हमारे पास एंगल में है तो हम लोग 3 को डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। दिस 3 एंड दिस 3 विल बी कैंसिल एंड दिस माइनस विल बी ऑल्सो कैंसिल एंड दिस will become plus, and this is cos 3 of x and this is minus cos pi by x divided by pi, and this is our antiderivative of the given function, ठीक है। समझ आ गई हमने क्या क्या किया यहाँ पे। सबसे पहले हमने दोनों पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की। हमें साइन का इंटीग्रेशन अब याद होना चाहिए क्योंकि हमने एक पूरे क्वेश्चन में कर लिया है। अगर याद नहीं है तो साइड में आप बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको याद रहेगा अगर आप उसको बार बार देखेंगे। एंड यहाँ पर भी हमने बस इंटीग्रेशन अप्लाई की। जब एंगल में कुछ होता है तो वो नीचे डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी एंगल में था तो हमने नीचे डिवाइड कर दिया, एंड दिस डिवीजन विल बी कैंसिल एंड दिस विल बिकम cos 3 of x and this is will be minus cos pi by x divided by x. So this is our antiderivative of the given function. So now we will start question number 12 इन पार्ट ए। अच्छा यहाँ पर हमें पाई दिया गया है, कॉस पाई एक्स दिया है, वहाँ पर हमें साइन दिया गया था तो हमने साइन का जो इंटीग्रेशन है वो हमें याद हो गया था। एंड अगर हम लोग अब कॉस की बात करें तो कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है साइन ऑफ एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव में बहुत फ़र्क है, तो आप ऐसा ना करें कि साइन कॉस का डेरिवेटिव कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस साइन लिख दें। माइनस साइन तब होता है जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन यूज़ करते हैं, जब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है एंड ऑन द अदर हैंड कॉज हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा वरना आपकी जो सोल्यूशन है सारी बातें ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कॉस पाई को बाहर कर देंगे एंड कॉस पे अपना जो इंटीग्रेशन है अप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द एंटी डेरिवेटिव। तो पाई आ गया है हमारे पास। कॉस का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैंने भी बताया वो क्या होता है, साइन पाई ऑफ एक्स। अब एंगल में कुछ है तो एंगल में हमारे पास डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन ऑफ पाई एंड एक्स, एंड दिस इज आवर एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें कॉस दिया गया है ताकि हमें कॉस का इंटीग्रेशन याद हो जाए। तो पार्ट बी की तरफ आ चुके हैं। पाई बाय 2 को हम लोग
कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम लोग cos पाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें cos का इंटीग्रेशन याद है जो कि साइन है, पॉजिटिव साइन। एंड यहाँ पर पाई बाय 2 को हम लोग बाहर लिख देंगे, तो cos का इंटीग्रेशन साइन पाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड जो एंगल में होगा नीचे डिवाइड होगा यानी पाई बाय 2, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 लिख देंगे, ये वाला पाई बाय 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 और बाय पाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर साइन आ जाएगा हमारे पास पाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी कैंसिल एंड दिस विल बी ऑल्सो कैंसिल, वी विल गेट साइन पाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। ये आ गया है हमारे पास। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। सो नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। मैंने इधर सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो यहाँ पर चलिए कॉस को लिख देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में एंड पाई को बाहर निकाल देंगे एंड कॉस को अंदर इंटीग्रेशन में लिख देंगे, ठीक है। डी ऑफ एक्स लिखना ना भूलिएगा, अगर मैं लिखना भूल भी गई तो आप लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग समझा रहे होते हैं तो कभी कभी चीज़ लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस का आ जाएगा साइन पाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 एंड ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय जो एंगल में है यानी पाई बाय 2, ठीक है। एंड प्लस हमारे पास पाई आ जाता है, कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन ऑफ एक्स एंड यहाँ पर पाई नहीं है तो हम लोग पाई नहीं लिखेंगे। अगर इसको देखें तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बाय पाई एंड साइन पाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस पाई साइन ऑफ एक्स and this is our antiderivative of the given function and the given function is that, okay। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसको रेस करते हैं और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना आप लोग बहुत अच्छी वीडियोस मिस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के स्टार्ट में ही हमें मिल गया है सीकन स्क्वायर। तो पार्ट ए में है हमारे पास सीकन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है सीकन स्क्वायर एक्स की, वो हमारे पास होती है टेंजेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सीकन आएगा इंटीग्रेशन में तो हम लोग टेंजेंट एक्स को लेंगे। तो यहाँ पर भी सारे पार्ट में हमें सीकन गिवन है ताकि हमें उसकी इंटीग्रेशन याद हो जाए, ठीक है। तो ये लोग हमें देखिए याद करवाने का काम भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए को। यहाँ पर हम लोग सीकन स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो हमारे पास सिंपली टेंजेंट ऑफ एक्स आ जाएगा एंड दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये तो बहुत इजी पार्ट था, सॉल्व हो गया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी हमारे पास है 2/3 एंड सीकन स्क्वायर x/3, यस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/3 को हम बाहर लिख देंगे, 2/3 को हम बाहर लिख देंगे एंड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे अपने सीकन स्क्वायर x/3 पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/3, तो वैसे का वैसे रह जाएगा। सीकन स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x एंड टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 एंड हमारे पास नीचे इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/3 बिकॉज एंगल में हमारे पास 1/3 इज एक्स्ट्रा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1 ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डिवीजन में था, ऊपर आएगा तो जाहिर बात है नोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास टेंजेंट x/3 x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल एंड हमारे पास क्या रह जाएगा 2 टेंजेंट x/3। दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, द गिवन फंक्शन। अब चलते हैं पार्ट दूसरे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है माइनस सीकन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग माइनस को बाहर निकाल लेंगे एंड सीकन स्क्वायर x 3/x डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन ले लेंगे। सीकन स्क्वायर का इंटीग्रेशन है टेंजेंट, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट 3 of x डिवाइडेड बाई 2 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3/2 बिकॉज फंक्शन में हमारे पास 3/2 गिवन है, एंगल में सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये ऊपर आ जाएगा 2/3 एंड ऑफ कोर्स टेंजेंट 3 of x डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज अवर एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, द गिवन फंक्शन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अब एक और डेरिवेटिव सीखने की बारी आ गई है, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें कोसिकन गिवन है, तो कोसिकन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आता है माइनस कॉट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिए क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में सिर्फ यही यूज़ करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमें जो थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन है वो दोबारा रिवाइज भी हो जाएगी एंड याद भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं
कोसिकन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स कोसिकन भी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स एंड दिस इज अवर एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट द गिवन फंक्शन। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ये तो काफ़ी ईजी था। तो पार्ट बी में हमें मिला है -3/2 एंड कोसिकन स्क्वेयर 3x/2। तो यहाँ पर भी हम लोग वही बात कर लेंगे, -3/2 को बाहर निकाल देंगे एंड हमारे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा कोसिकन स्क्वेयर 3x डिवाइडेड बाई 2। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा -3/2 एंड यहाँ पर कोसिकन से हमारे पास क्या आता है माइनस कॉट ऑफ x यानी 3x डिवाइडेड बाई 2 एंड एंगल है तो नीचे डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 3/2 एंड 3/2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा कॉट 3 of x divided by 2 and this is our anti-derivative of what the given function। तो इसी के साथ हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। चलिए चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो आ गए हम लोग पार्ट सी की तरफ। यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन मिला है बट इट्स ओके, बहुत इजी है। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 1 पे, माइनस इंटीग्रेशन 8 को बाहर निकाल देंगे तो माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कोसिकन स्क्वायर 2 of x पर। काफ़ी इजी है। 1 पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे डी ऑफ एक्स भी लिख दीजिए साथ में। 1 पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x आएगा -8 एंड कोसिकन स्क्वायर 2 of x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास माइनस कॉट और ये होगा 2 of x एंड एंगल में 2 है तो 2 को डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस और माइनस कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 और 8 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये साथ में आ जाएगा कॉट 2 of x एंड ऑफ कोर्स दिस x। तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग न्यू इंटीग्रेशन सीखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकन x एंड कॉट ऑफ x क्या होता है माइनस कोसिकन x। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग यही चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास पार्ट ए है काफ़ी सिंपल सा, इसको इंटीग्रेट करेंगे कोसिकन x एंड कॉट ऑफ x तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कोसिकन x। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हम लोग पार्ट बी की तरफ देखें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट एंगल गिवन है। पार्ट बी है हमारे पास माइनस कोसिकन 5x एंड कॉट 5x। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि कोसिकन और कॉट का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास माइनस कोसिकन। तो माइनस को यहाँ पर बाहर कर देंगे, कोसिकन 5 of x एंड कॉट 5 of x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसिकन 5 of x एंड डिवाइड 5 क्योंकि एंगल में हमें 5 गिवन है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हमारे पास क्या आ गया कोसिकन 5 of x डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज अवर एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो हमारे पास पार्ट सी आ चुका है। तो इसमें माइनस और पाई को हम लोग बाहर कर देंगे एंड यहाँ पर इस इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा कोसिकन पाई बाय, अच्छा पाई को थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं हम लोग, पाई बाय x डिवाइडेड बाई 2 कॉट ऑफ पाई बाय x डिवाइडेड बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है माइनस कोसिकन पाई एक्स बाई 2 एंड एंगल में पाई बाई 2 है तो यहाँ पर भी पाई बाई 2 हम लोग लिख देंगे डिवीजन में एंड यहाँ पर माइनस पाई को हमने कॉमन दिया हुआ है। ये पाई कट गया, माइनस एंड माइनस कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जगह नहीं बची, काफ़ी बड़े बड़े लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आंसर आ जाएगा कोसिकन पाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा तो ये हमारा कोसिकन के पास लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है 2 कोसिकन पाई बाई एक्स एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो एक न्यू इंटीग्रेशन की बारी आ गई है। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकन एक्स टेंजेंट एक्स क्या होता है, वो होता है हमारे पास सीकन एक्स। ठीक है, तो चलिए इसी इंटीग्रेशन पे सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 वही सिंपल है, दिया गया है सीकन एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी बताया मैंने सीकन एक्स एंड दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया है 4 सीकन 3x एंड टेंजेंट 3x। तो 4 को हम लोग बाहर ले लेंगे, सीकन 3x
एंड टेंजेंट 3x पे हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एंड सीकन और टेंजेंट का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, सीकन होता है और 3 ऑफ x एंगल में 3 है तो नीचे हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4/3 एंड सीकन 3 ऑफ x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग को सीकन π/2 x गिवन है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीकन πx/2 टेंजेंट πx/2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, सीकन πx/2 एंड जो एंगल में है वो क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा π/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2/π and secant π/x/2 दिस इज अवर एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इसी के साथ हमारे जितने भी पार्ट्स वाले क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, और अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में भी बता दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।